किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों में क्या होने वाला है, क्योंकि सरसों में पिछले एक हफ्ते से लगातार तेजी बनती दिखाई दे रही है। और इस तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या है और आगे ये कितने लंबे समय तक जारी रह सकती है और कितनी दूर तक जा सकती है, इस बात पर चर्चा करेंगे। और साथियों बाजार की जानकारी इसी तरह की जो मैं आप तक भेज रहा हूँ, ये लगभग ठीक ही विशेषज्ञों या जानकारों की राय लेकर के मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें इस बात का पता चले और वो अपना माल सोच समझकर बाजार में निकालें। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले सालों में सरसों की जो आवक थी वो मंडियों में जितनी होती थी उतनी आवक अब की बार मंडियों में दिखाई नहीं दे रही है। ये 5-6 लाख बैग प्रतिदिन दिखाई दे रही है और सरसों की फसल की जो है कमी बाजार के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं करता हूँ कि सरकार की खरीद लगातार चालू है। सरकार ने जो 25 लाख टन सरसों का खरीद करने का लक्ष्य जो रखा था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार को अब तक सरसों की कमी महसूस हो रही है। लगातार वो सरसों खरीद कर रही है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विदेशों के अंदर तेलों के भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भाव तेज होने के समाचार मिल रहे हैं, क्योंकि उन देशों में भी तिलहन जो फसल है, तेल वाली फसलें हैं, उनको नुकसान होने के समाचार हैं। कहीं पर बाढ़ सी है तो कहीं पर सर्दी की मार सी है, तो उन देशों में भी तेलों में तेजी बनने की पूरी संभावना बन रही है। साथियों यदि विदेशों में तेजी बनती है तो सरसों के तेल के अंदर बम्पर तेजी बनने की संभावना पूरी बनती है। परंतु यदि सरकार बदलती है या यही रहती है, उसके बाद जो सरकार फैसला लेगी वो इस तेजी के ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि यदि सरकार इसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देती है तो आप मान के चलो कि सरसों के अंदर मंदे का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि अब की बार सरसों की फसल जो है बेहद कमज़ोर है। और ये कह रहे हैं कि किसान स्टॉक कर रहा है, किसान कोई स्टॉक नहीं करा, किसान निकाल रहा है, जितनी है भी इतनी दे रहा है, बेचारा किसान ले आए कहाँ से। साथ में सरकारी की खरीदी भी चल रही है। साथियों मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि पाम ऑयल है, चाहे सोयाबीन ऑयल है, चाहे मूंगफली तेल है, चाहे बिंदुला तेल है, अब की बार तेलों के अंदर कतई मंदा होने का चांस कतई दिखाई नहीं दे रहा। यदि सरकार अपना स्टॉक निकाल देती है या स्टॉक बाजार में उतारती है, हो सकता है कुछ दिन सरसों के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव दिखाई दे, परंतु चुनाव बाद ड्यूटी बढ़ने के प्रबल संभावना बन रही है। यदि ड्यूटी बढ़ती है तो आप मान के चलो कि सरसों के अंदर तेजी बनेगी। सरकार जो तेल इंपोर्ट कर रही है वो इसलिए पिछले 2 महीनों के अंदर 26% तक बढ़ा है, क्योंकि तेल विदेशों से ज़्यादा मंगवाया है। परंतु बेशक ज़्यादा मंगाओ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2.5 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 लाख टन तेल की आवश्यकता देश में होती है, परंतु हमारे भारत देश के अंदर केवल और केवल 100-120 टन तेल का उत्पादन सभी फसलों को मिलाकर बनता है। जिस हिसाब से तेल की भरपूर कमी देश में बनती है, विदेशों से तेल मंगवाना पड़ता है। यदि विदेशों के अंदर तेल के अंदर तेजी आती है, तेजी दिखाई देती है, तो हमारे देश के अंदर तिलहन जो है उसके भाव में भी तेजी पूर्ण रूप से दिखाई देगी। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो किसान समक्ष हैं, जो समर्थ हैं और जो सरसों को रोक सकते हैं, वो अपना माल निकालते समय बाजार के ऊपर पूरी तरह निगाह रख करके बाजार का पूरा विश्लेषण करके ही माल निकालें, ताकि उनको अच्छे भाव मिल सकें। साथियों मेरा मानना है कि सरसों के अंदर ज़्यादा मंदी या नुकसान की कतई कोई आशंका नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि एमएसपी के इर्द गिर्द के भाव किसान को जल्दी चुनाव या चुनाव के बाद मिलने की संभावना बन रही है, परंतु वो भाव चुनाव से पहले ही बन चुके हैं और एमएसपी से कई मंडियों में तो ज़्यादा भी बन सकें। साथियों इतने भाव चलने पर सरकार को कोई किसान सरसों नहीं देगा, इस बात का तो आप सभी को पता है। यदि सरकार को किसान सरसों नहीं देगा तो सरकार का जो है अपना स्टॉक पूरा नहीं होगा, और स्टॉक पूरा नहीं होगा तो सरसों सरकार के पास होगी नहीं, तो सरकार बाजार में उसको बेचेगी कैसे, क्योंकि कम स्टॉक के अंदर सरकार सरसों की बिक्री बाजार में नहीं करती। तो सरकार को इस बात की चिंता रहती है कि यदि बेहताशा भाव बढ़ने लगे तब अपना माल सरकार बाजार में उतारती है। परंतु यदि आप 5700, 5800, 5600 जो 5500 यदि भाव बाजार के अंदर मिलते हैं तो भी किसान सरकार को सरसों नहीं देगा। इसलिए साथियों सरकार का स्टॉक पूरा नहीं होने वाला है और सरसों की बेहद कमी है। आप मान के चलो कि अब की बार जो नुकसान सरसों की फसल को हुआ है, हमारे भारत को तो हुआ ही हुआ है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय देश अनेक देशों के अंदर जहाँ सरसों की, पाम ऑयल की, जिस भी तेल की फसल की जो खेती होती है उसे मौसम के हिसाब से मार पड़ी है और उसका उत्पादन घटने की संभावना है। इसलिए यदि उत्पादन घटता है
तो वो देश इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट कम मिलेगा। साथ में यदि नई सरकार बनती है और अब इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो भी इसके भावों पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए साथियों, बाज़ार में अपना माल निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ क्या भाव है, कितना जा सकता है, और अपने विश्वसनीय आदमियों से बात करके निकालें ताकि ठीक भाव मिल सके। साथियों, ध्यान रखें, सचेत रहें, सावधान रहें, और इस बात से आप निश्चित रहें कि सरसों के अंदर अब की बार कोई ज़्यादा मंदे का कतई कोई चांस नहीं है। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने, सब्सक्राइब करने और शेयर और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।